महाराज जिंदाबाद, आचार्य विद्यासागर महाराज जिंदाबाद, शुक्ला जी जिंदाबाद, शुक्ला जी जिंदाबाद, शुक्ला जी अमर रहे, आचार्य विद्यासागर महाराज अमर रहे, आचार्य विद्यासागर महाराज। यौन शोषण की घटना ने लिया राष्ट्रीय शोक का रूप। विरोध अब घरों से निकलकर सड़कों तक पहुंचा। नगरवासी शोक में डूबे। नाबालिग छात्र के साथ यौन शोषण की घटना ने मालथौन नगर के जनमानस की चेतना पर गहरी चोट की है। ये मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। आचार्य विद्यासागर विद्यालय में पढ़ाई कर रहे छात्रों के परिजन, उनके अभिभावक अब घरों से निकलकर सड़कों तक आ गए हैं और दुख व्यक्त कर रहे हैं। बीती शुक्रवार की रात मालथौन नगर वासियों ने एकत्रित होकर इस घटना से दुखी होकर एक मौन जुलूस निकाला, जिसमें ये पैदल मार्च मालथौन बस स्टैंड से शुरू होकर गांव के हृदय स्थल नया बाजार मालथौन के शुक्ला जी चौक पर समाप्त हुआ। नगर वासियों ने इस दौरान हमसे इन घटना के विषय में विस्तार से चर्चा की और चौक पर स्थापित मालथौन नगर के शिक्षा पुरुष महान शिक्षक स्वर्गीय शुक्ला की मूर्ति के समक्ष शोक व्यक्त किया। भी है, सभी को पता है कि आचार्य विद्यासागर स्कूल के एक डायरेक्टर ने एक जो कृत्य किया है और आप सबको मालूम है। और ये जो मौन जुलूस है ये विशेषकर इसलिए है कि सभी अभिभावकों में, सभी परिजनों में ये संदेश जाए अपने बच्चे की सुरक्षा के प्रति, उसके संस्कारों के प्रति एक संदेश देने के लिए ये रैली रखी गई है। और आगे की मतलब और क्या एक्टिविटी है क्या, और कुछ भी मतलब इसके आगे और आप लोग? नहीं, अभी इसके आगे तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अगर कुछ समय में अगर उसको सजा नहीं मिली, वो पकड़ा नहीं गया, तो फिर आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। मालथौन जैसे आदर्श नगर के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं घटी जहां एक शिक्षक ने अपने ही छात्र के साथ ये पाप किया। चूंकि ये निजी विद्यालय गांव के जैन समुदाय के एक ट्रस्ट द्वारा संचालित है, साथ ही इस विद्यालय का नाम महान दिव्यात्मा परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज के नाम पर है, जिस कारण इस घटना के विरोध को कहीं धार्मिक रंग न दे दिया जाए, इसलिए इस पैदल मार्च के समापन पर सभी नगरवासियों ने पूज्य आचार्य श्री के सम्मान में आचार्य श्री जिंदाबाद, आचार्य श्री अमर रहे के नारे लगाकर मालथौन नगर के जैन समुदाय एवं स्कूल को ये संदेश दिया कि ये मौन जुलूस घटना के विरोध में। ताज्जुब की बात यह है कि नगर के लोगों ने इस घटना का विरोध कर एक आदर्श प्रस्तुत किया। उनकी हिम्मत की चर्चा पूरे नगर में है, लेकिन इस घटना के इतने दिन बाद भी विद्यालय प्रशासन ने या विद्यालय संचालित समिति के सदस्यों ने स्वतः कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया, बल्कि वो उस आरोपी शिक्षक का और खुद का बचाव करते दिख रहे हैं और खुद को इस मामले से किनारे कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस, मालथौन। आप लोग यहाँ किस आशय से एकत्रित हुए हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। हमारा आशा ये है कि इस ऐसे महान संत के नाम से उस स्कूल का निर्माण किया गया था कि आज इस बाजार में खड़े होकर के हम उस संत का नाम लेने में भी हमारी आत्मा कपती है, क्योंकि जिस संत को ये हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व पूजता है, आचार्य श्री के नाम से उस संस्था को खोला गया था। अब आचार्य श्री के नाम से उस संस्था को खोला गया था, तो आज सबसे ज़्यादा दुखी हम इसलिए हैं कि विश्व लेवल के जो संत थे उनके नाम से इस संस्था को खोला गया। उसी में एक शिक्षक ने एक नाबालिग लड़के के साथ जो भी गंदी हरकत की है, उससे ये पूरा समाज, कोई भी हो, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, मैं ये कहता हूँ ये सब अभिभावकों की रैली थी, ये मौन रैली थी, ये कोई उग्र रैली नहीं थी। ये हमारा इस रैली में आने का, यहाँ तक स्टैंड से बाजार तक आने का आशा यही था कि जो भी अभिभावक यहाँ नहीं आए वो भी जागरूक हो जाएं। बच्चे को स्कूल भेजना और फीस भरना नहीं है। आज एक अभिभावक सामने आया है, कई अभिभावक सामने भी नहीं आए।
तो हम उस चीज़ की निंदा करते हैं और घोर निंदा करते हैं। उसके विरुद्ध मालथोन प्रभारी ने कार्रवाई की और बहुत अच्छी कार्रवाई की है। ये मालथोन में विगत 100 साल में ये ऐसी शिक्षा के मंदिर में ये पहली घटना देखने को आई है सामने। इसलिए हम सभी वर्गों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप लोग हम लोगों का सहयोग करें और छोटे छोटे बच्चे जो अबोध हैं, जो नहीं जानते हैं इस चीज़ को कि ये क्या है, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, उसके लिए आप लोग हमारे साथ आएँ और हम लोगों का सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोगों को उसका लाभ मिले। आप लोगों के सहयोग से हर वर्ग आए, हर वर्ग के पास बच्चे हैं। ऐसा कोई यानी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये कोई किसी का मुद्दा नहीं है, ये पर्सनल अभिभावकों का मुद्दा है। साहब आज जो मतलब कैंडल मार्च निकाला गया, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये संबंध किसी एक व्यक्ति का नहीं है, न किसी एक जन का है। ये सभी अभिभावक और सभी जन का और पूरे मालथोन का है। ऐसा नहीं है कि कोई समाज या कोई वर्ग विशेष के ऊपर हो या किसी के ऊपर हो, किसी एक का नहीं है, ये सबका है। क्योंकि ये अपन किसी भी बच्चे को, चाहे हमारा बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, अपन विद्यालय में अच्छे संस्कार और अच्छे शिक्षा के लिए भेजते हैं। अगर वहाँ के टीचर अगर ऐसा कृत्य करने लगे तो हमारे बच्चे सुरक्षित कहाँ हैं? हमारी मांग सिर्फ यही है कि उस व्यक्ति को पकड़ा जाए, उससे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए और जो भी संस्था है वो हमारा इसमें सहयोग करे। चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, ये किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। सब अभिभावक इसमें सम्मिलित हैं और सभी लोग सहमत हैं। इसीलिए जो हमारे टीआई साहब द्वारा कार्रवाई की गई उसकी हम बहुत सराहना करते हैं, लेकिन अभी तक वो व्यक्ति का पकड़ा नहीं गया है, उसको पकड़ा जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भाई साहब जो मतलब है कैंडल मार्च निकाला गया है, मतलब है किस संबंध में करेंगे क्या? ये घटना के विरोध में निकाला गया है। जो घटना हुई है उसके विरोध में निकाला गया है। यह किसी और का विरोध नहीं है, केवल जो घटना हुई है उसका विरोध है और ऐसी पुनरावृत्ति फिर ना हो, दोबारा ना हो। जैसे पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है जो सराहनीय है और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, हम लोग यही चाहते हैं और यही मांग करते हैं कि आगे उसके विरुद्ध जो भी अपराधी है उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बस यही हमारा विरोध है। कैंडल मार्च निकाला है, हाँ, ऐसी आवश्यकता क्यों? कैंडल मार्च की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि एक बच्चे के साथ एक कुकृत्य हुआ है, एक घटना हुई है जिससे बहुत ही हृदय को दुख पहुंचा है, जिसके कारण ये निकालनी पड़ी है। और क्या है, महाविद्यालय, जैसे विद्यालय को मंदिर बोलते हैं और मंदिर में ऐसी घटना हो जाए तो बच्चे होते हैं भगवान का रूप। जब भगवान ही नहीं बच रहे हैं तो हम तो बड़े बूढ़े हैं, हम कहाँ से बच जाएंगे? तो जिसने भी ये कुकृत्य किया है तो हम ये मांग करते हैं कि उससे अच्छी से अच्छी सज़ा हो, ज़्यादा से ज़्यादा। और पुलिस प्रशासन में हमारे टीआई साहब ने हम लोगों का बहुत सहयोग किया है, उनकी इस कार्य के लिए बहुत ही सराहना की जाती है। और ऐसे कुकृत्य करने वालों को हम लोगों ने रैली इसलिए निकाली है कि समाज में और भी कुछ बच्चे हैं अभी जिनका अभी मतलब कुछ आया नहीं है, तो जो भी हमारे द्वारा सुन रहे हैं तो वो ये सुन के सामने आए और जो सच है उसको झुठलाएं मत। और ये जो मार्च निकाली है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, एक व्यक्ति विशेष के लिए, किसी समाज वर्ग के लिए नहीं है। इसमें सारे समाज के व्यक्ति एकत्रित होकर आए हुए हैं और विरोध प्रदर्शन किया है। यदि उसके खिलाफ कठिन कार्रवाई नहीं होती है तो आगे भी चल के और इससे भयंकर विरोध प्रदर्शन होगा। भी है, सभी को पता है कि आचार्य विद्यासागर स्कूल के एक डायरेक्टर ने एक जो कृत्य किया है और आप सबको मालूम है। और ये जो मौन जुलूस है ये विशेषकर इसलिए है कि सभी अभिभावकों में, सभी परिजनों में ये संदेश जाए अपने बच्चे की सुरक्षा के प्रति, उसके संस्कारों के प्रति एक संदेश देने के लिए ये रैली
रखी गई है। और आगे की मतलब और क्या एक्टिविटी है, क्या और कुछ भी मतलब इसके आगे और आप लोग? नहीं, अभी इसके आगे तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अगर कुछ समय में अगर उसको सज़ा नहीं मिली, वो पकड़ा नहीं गया, तो फिर आगे भी आंदोलन जारी रहेगा।